नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बीएसपी के खेमे से, और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आकाश आनंद, जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया था, उनकी चुनावी भाषणों पर रोक लगा दी गई थी, रैलियों पर रोक लगा दी गई थी, उनको अब पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये जिम्मेदारी यूपी में नहीं दी गई, ये जिम्मेदारी यूपी के बाहर अन्य राज्यों में दी गई है, वो भी उपचुनाव को लेकर। यूपी की तरह तमाम राज्यों में लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई हैं विधानसभा की, वहाँ उपचुनाव होने हैं। उसमें पंजाब और उत्तराखंड भी शामिल है। तो पंजाब और उत्तराखंड में जो उपचुनाव होने हैं, इसके लिए आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनको स्टार प्रचारकों की सूची में मायावती ने एक बार फिर से उनका नाम डाला है और वो चुनावी रैली करते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, या कहें जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें मायावती के बाद दूसरा नंबर आकाश आनंद का है। आकाश आनंद को दूसरे नंबर पर रखा गया है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। तो मायावती के बाद जो पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनमें आकाश आनंद शामिल हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और जो आकाश आनंद की भाषण की शैली रही है, उसने भी लोगों को काफ़ी हद तक अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ भी जमा होती रही। जो अभी नगीना से उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली की थी महज 30 साल की उम्र में, उस तरह जिस अंदाज में और जिस तेवर में उन्होंने चुनावी भाषण दिए थे, उसको लेकर काफ़ी भीड़ उमड़ी और बहुजनों को, या कहें बीएसपी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को एक अलग राह भी दिखी। और कहीं ना कहीं लगा कि उनके प्रभावी भाषणों से जो वोट बैंक छिटक गया है, या कहें बिखर गया है, वो एकजुट होगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके आक्रामक तेवरों का असर उल्टा पड़ गया उन्हीं पर, और मायावती ने उनको चुनावी रैलियों के कार्यक्रम से बाहर कर दिया, या कहें उनकी रैलियों पर ब्रेक लगा दिया। 30 अप्रैल को आकाश आनंद ने अपनी आखिरी चुनावी रैली को संबोधित किया था, जो सीतापुर में हुई थी। इस रैली में आकाश आनंद ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था और कुछ ऐसे विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज करा दी थी लखनऊ में। उसके बाद अचानक मायावती ने उनको साइडलाइन कर दिया, उनकी रैलियों पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि आकाश आनंद का जो भाषण है वो काफ़ी प्रभावशाली रहा और उनकी चर्चा भी पूरे देश में हुई। कई मीडिया चैनलों ने उनके इंटरव्यू लिए, बीबीसी से लेकर बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने उनके इंटरव्यू लिए, और एक वो यूपी की राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे थे अपने भाषणों से। इतनी कम उम्र में इतने प्रभावशाली भाषण देना बहुत ही बड़ी बात है, हर कोई कर नहीं पाता है। बड़े बड़े नेताओं को भाषण देने की शैली सीखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन आकाश आनंद ने जिस तरह भाषण दिए, उससे ऐसा लगा कि वो मानो भाषण उनके जीन में है। जिस तरह उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया, और काफ़ी आक्रामक भी थे। हालांकि चुनावी भाषणों के अलावा उनसे जब कोई बात करे तो काफ़ी साधारण और काफ़ी मीठी बोली उनकी रही, जिसकी चर्चा भी हुई। तो मायावती ने उनको यूपी की राजनीति से तो फिलहाल दूर रखा है। यूपी में जो उपचुनाव हैं उसमें उनको स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जो चुनावी भाषण देंगे या चुनावी रैलियां करेंगे। लेकिन पंजाब और उत्तराखंड में उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है बीएसपी के खेमे से। तो जो आकाश आनंद के पार्टी के फैन हैं, या कहें आकाश आनंद के जो समर्थक हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है कि आकाश आनंद दोबारा चुनावी मैदान में उतरेंगे और एक बार फिर अपने तीखे भाषणों से विरोधी पार्टियों पर हमला बोलेंगे। और इस बात से एक और चीज़ साफ हो गई कि पंजाब और उत्तराखंड में बीएसपी की कमान आकाश आनंद के हाथों में ही रहने वाली है उपचुनावों के लिए। तो ये एक बार फिर से आकाश आनंद के लिए एक अग्नि परीक्षा है। अगर अपने भाषणों और चुनावी रैलियों से वो उत्तराखंड और पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, तो बेशक बीएसपी को बड़ा फ़ायदा हो सकता है और 2027 के लिए भी अलग राहें खुल सकती हैं। जब यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी रैलियां आकाश आनंद ने की थी, तो उन्होंने वो मोमेंटम हासिल कर लिया था। उनको सुनने भी लोग आ रहे थे, काफ़ी भीड़ भी उमड़ रही थी। और लेकिन जो उनकी भाषण देने की स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं मिसफिट हो गई। मिसफिट मतलब ये माना जाने लगा कि उनकी जो भाषण देने की स्टाइल है, उससे कहीं ना कहीं मायावती में नाराज़गी थी, और कहीं ना कहीं उनके बयानों से बसपा को नुकसान हुआ, जिसके चलते मायावती ने उनको
चुनावी कार्यक्रम से हटा दिया और उनकी रैलियों पर रोक लगा दी। साथ ही साथ पार्टी में भी एक धड़ा है जो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के बयानों से नाराज़ चल रहा था। तो जो सब इनपुट मिला, जो जानकारी मिली और उस पर विचार विमर्श करने के बाद मायावती ने ये फैसला लिया था कि आकाश आनंद की रैलियों पर रोक लगा दी जाए और फिर उन्होंने वैसा ही किया। हालांकि अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से आकाश आनंद को मौका मिला है अपने चुनावी भाषणों से बीएसपी को सही ट्रैक पर ले जाने का। तो इस बार कैसा रहेगा आकाश आनंद का भाषण? क्या उनकी चुनावी रैलियों के अंदाज में कोई अंतर दिखेगा, कोई बदलाव दिखेगा? ये देखना होगा। फिलहाल पंजाब और उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी की कमान आकाश आनंद को सौंप दी गई है। हालांकि रैली मायावती भी करेंगी और आकाश आनंद भी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।